हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आया। मुझे राधा नाभिया ने बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बाहर वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती? ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल। नहीं, मुझे माफ। ये मेरी साड़ी। ससुर जी। अरे ससुर जी, हमारी बेटी में क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो ससुर जी। मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुंह ठीक कर। मुझे देखने तो दे, मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है। देखो तुझे कैसा है। हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा। आप पूरे पैसे लाके दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जमीन यही रहेगी। यहीं से पानी निकालना चाहिए। लेकिन हुजूर, ये जमीन तो दाता गुरु की है। ये जमीन दाताश्री की नहीं है, ये जमीन गांव वालों की है, हमारी है। कुआं खोदेगा तो यही खोदेगा, बस। शाबाश शाबाश। शंकर, राम का नाम लेकर हो जाए शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो। साथियों, मैं कहता था ना कि जिंदगी एक सहेली है, कभी दुश्मन कभी पहेली है। शंकर, करण, मेरे भाई, आइए गांव गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया है, आजाद हो गया है। हाँ, आजाद। सुनो करण, तुम बीच में मत आओ। दाता गुरु को आज मैं समझाता हूं। जंग के मैदान में लड़ने वाला हर सिपाही बराबर होता है। हर शंकर भैया, ये सिपाही आपका कमजोर नहीं। किसकी इजाजत से ये ट्यूबवेल हमारी जमीन पर खुदवा रहे हो? ये जमीन तो सबकी मां है दाता, और फिर अपनी जमीन पर ट्यूबवेल खुदवाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होती। तुम्हारी जमीन? जिस दिन से तुमने हमारा घर छोड़ा है, तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए हैं और तुम्हारे सारे हक छीन लिए गए हैं। आपके छीनने से कुछ नहीं होता दाताश्री। ये जमीन आपके पिताश्री की है और आपके पिताश्री का मैं पोता हूं। दादा की जायदाद पर पोते का भी हक होता है। आप तो क्या, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमसे हमारी जमीन छीन ले। इसके अलावा और आप कर भी कह सकते हैं। हम तुम्हें गोली मार देंगे। ट्यूबवेल फिर भी खुदेगा। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। खून की नदियां बहा देंगे हम। खून के सैलाब में आप भी बह जाएंगे दाता गुरु। आपकी ज्यादतियों ने गांव वालों को बगावत पर आमादा कर दिया है। अरे तो क्या इन लाठियों से दाता गुरु की बंदूकों का मुकाबला करोगे तुम लोग? अरे ओ मूर्ख, लाठी के सहारे तो गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, और आज हम आजादी का ये झंडा इस गांव में लहरा रहे हैं। जय जननी, जय भारत माँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भून डालो इन सबको। रुक जाओ। मुझे मालूम था कि तुम ऐसी ही हरकत करोगे, इसलिए पूरे बंदोबस्त के साथ आया हूं। और सुनो, पिछली बार तो तुम जमानत पर छूट गए थे, मगर आज कोई ऐसी गलत हरकत मत करना, वरना अदालत तक जाने के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? वक्त के साथ चलने में ही भलाई है ठाकुर साहब। देख लूंगा तुम सबको।
अरे अब क्या देखोगे? साथियों बोलो, भारत माँ की बस ठाकुर साहब, बस। रुक क्यों गए? मेरा हुक्म है, मारो मारो। क्या कर रहे हो तुम? हटो। मारने दो। नफरत हो गई है हमें अपनी जिंदगी से। हमारा अपना ही खून गांव वालों के साथ मिलकर हमसे बगावत कर रहा है। दादा, ये सब उस शंकर की वजह से हुआ है। पहले उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा कर लिया, फिर उसी शंकर की बहन की वजह से हमारा अपना खून गांव वालों के साथ मिल गया है और हमसे बगावत कर रहा है। लेकिन दादा, वो ये नहीं जानता कि हम लोगों के क्रोध की आंधी शंकर के खानदान को तिनकों की तरह बखेर देगी। शंकर ने हमारे खानदान की इज्जत को तबाह किया है। ये शंकर की इज्जत है, आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये शंकर की इज्जत नहीं, बल्कि मेरी भी इज्जत है, और मैं अपनी इज्जत को अपनी आंखों के छोड़ दो भैया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रुक जाओ भैया, मैं कहता हूं रुक जाओ, छोड़ दो उसे। भैया मैं कहता हूं मुझ पर हाथ मत उठाओ, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? भैया अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा? भैया छोड़ दो उसे। बड़े भाई भैया मुझ पर हाथ उठाओ। मैं तेरे सामने उसकी इज्जत लूटूंगा। भैया जाने दो
तेरे मौत के बैलेट पेपर में मोहर मैं लगाऊंगा। गुमान, तुझे तेरे किए एक एक गुनाह की सजा मिलेगी। हाँ, मत करने। मर गया ये, मर गया राक्षस का बेटा, मर गया गुमान। अरे खून, तूने मेरे जिस्म पे कुल्हाड़ी मार के ना मेरी आत्मा के सारे जख्म भर दिए। शंकर, अरे शंकर, शंकर, भगवान, 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 स्वर्ग से सुंदर धरती पे तू दाता गुरु और गुमान जैसे शैतान क्यों भेजता है? मैंने, हाँ, मैंने गुमान सिंह को मार दिया। अब कोई गिला नहीं, कोई चिंता नहीं, जो होता होने दो भगवान। सुना तूने भगवान? मास्टर जी, मास्टर जी, ये खून, ये खून नहीं पगले, ये गांव की आजादी का रंग है। गले लगा ले यार, गले लगा ले यार। आज फागुन आए हो रे, फागुन आए हो रे। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरे पास समय नहीं। शंकर, मास्टर जी, मास्टर जी, मेरे पास समय नहीं। मेरी बात सुन रहे, मेरी बात सुन। कहिए। ये गुमान सिंह ने ना मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी थी, इज्जत लूट दी थी उसकी। मैंने आज उसे फांसी से मार दिया। सुन, एक वादा कर, तू दाता गुरु को कुत्ते की मौत मारेगा। हाँ मास्टर जी, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। सुन शंकर, मेरे भाई, मेरी बहन मेरा पूछे ना तो कहना तेरा भाई दूर देश गया है तेरे लिए एक राजकुमार लाने। नीले घोड़े पे दूल्हा आएगा मास्टर जी, फिर शहनाइयां बजेंगी, फिर उसके हाथों में मेहंदी रचेगी, फिर वो डोली में बैठेगी जिसे एक कंधा तू देगा। मास्टर जी, टोली को दूसरा कंधा आप देंगे। हाँ चलिए। अगले, तब तक तो तू मुझे कंधा दे चुका होगा। ऐसा मत कहिए मास्टर जी, ऐसा मत कहिए। अगले, मैं आया था जाने के लिए, मैं जाता हूँ आने के लिए। मैं आता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, और यही कहता रहूंगा कि जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन कभी सहेली है। हाँ, मास्टर जी। शंकर, वो देख मेरी जिंदगी आज रंग बिरंगे कपड़ों में आ रही है। मास्टर जी, मैं उसके साथ जाऊंगा। मास्टर जी, मैं जाऊंगा उसके साथ। शंकर, गाँव में ऐसा मत। मैं सबको मेरी सबको मैं अरे मार डाला मेरे बच्चे को उन जालिमों ने। अरे तूने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखा जीजा गुरु, मेरे बच्चे। अरे मुझे मत कर इतना जुल्म इन गरीबों पर। रोक दे ये खून खराबा। भगवान से डर, ऐसा न हो कि कोई वंश चलाने वाला न रहे। हट मेरे रास्ते से। मैं तो तेरी लात बर्दाश्त कर लूंगी मूर्ख, लेकिन भगवान की लात से डर। उसकी लात जब पड़ेगी ना तो तेरे 7 जन्म खराब हो जाएंगे। ना शुक्रगुजार औरत,
तूने बहू को घर से भगाकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे जीजा जी, मैंने गांव का चप्पा छान मारा, लेकिन वो कमबख्त हमें कहीं नहीं मिला। लगता है आपकी दहशत के मारे वो और उसका खानदान गांव छोड़कर भाग गए। हम जमीन से आसमान तक उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कलंकनी जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। करण, गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? लगता है दाताश्री का कहर इस गांव पर टूट पड़ा है। भागो तुलसी, जल्दी चलो जल्दी चलो। शंकर भैया की जान खतरे में, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मगर बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे हालात में नहीं जाने। समझने की कोशिश करो तुलसी, मेरा जाना बहुत जरूरी है, रुको यहाँ।